जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। आदाब, नमस्कार, मैं हूं अतीक प्रताप गढ़ी और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स इंडिया। सफर सितारों के साथ हमारा ये एपिसोड इस वक्त पहुंच चुका है रायबरेली जिले में। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज हमारे इस एपिसोड के मेहमान हैं एक बेहद नेक दिल इंसान, एक बहुत ही कूल तबीयत के मालिक और एक बहुत ही प्यारे और अच्छे क्रिकेटर और स्वर्गीय राज बहादुर सिंह। टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता मंगापुर सलोन जो होने जा रही है आगामी 15 अक्टूबर से, उस टूर्नामेंट के आयोजक बड़े भैया विक्रम सिंह जी आपकी स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रहे हैं। उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे, बहुत कुछ जानेंगे, अपने दर्शकों के सवाल उन तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अतिथि देवो भव हमारी परंपरा है, कर लेते हैं अपने मेहमान का स्वागत, फिर उसके बाद सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। विक्रम भाई, स्वागत है आपका स्पोर्ट में। जैसा कि बातचीत का सिलसिला मैं शुरू करूं जी, लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि मेरे दर्शक ज्यादातर जो लोग हैं वो आपको जानते हैं कि रायबरेली से आपका ताल्लुक है, लेकिन रायबरेली में प्रॉपर किस जगह से आपका ताल्लुक है? अतीक भाई, मेरा जो घर पड़ता है जी रायबरेली में, सलवन तहसील है, उसमें एक छोटा सा गांव है मंगापुर जी। तो मेरा घर पड़ता है मंगापुर, नियरेस्ट जौदाहा मेला जो बहुत ही फेमस जगह है जी। जमदग नृष जो परशुराम जी के पिताजी थे उनकी तपोभूमि है, बस उसके जस्ट पहले मेरा घर पड़ता है मंगापुर। मतलब मंगापुर जो यहाँ ये टूर्नामेंट हो रहा है ये आपका पैतृक गांव? जी जी, पैतृक गांव है। क्रिकेट जो है एक बहुत प्यारा खेल है भारत में इस वक्त जी जी, लेकिन आपने इस खेल की शुरुआत कब की? क्रिकेटर आप कब बने और किस वर्ष की आयु से आप क्रिकेट खेलना शुरू किया? अतीक भाई, मेरा जो बचपना बीता है, मेरी बर्थ मेरे मामा के यहाँ हुई, मेरी पढ़ाई लिखाई शुरू से 8-9 क्लास जो भी हुआ जी। वो डी ब्लॉक में एक गांव पड़ता है रोखा, तो मेरा बचपना पूरा वहीं बीता है। तो वहां पे सबसे ज्यादा क्रेज वॉलीबॉल का है, आपको भी पता होगा, आपके डरवा में जाने लीवर लोग वहां खेलने जाते हैं। रायबरेली डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा हब रोखा माना जाता है वॉलीबॉल का। मेरे मामा जी जो प्रॉपर वॉलीबॉल के डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल के प्लेयर थे, तो वहां पे हम बच्चों की एक स्टडी, मतलब वॉलीबॉल का रुझान ज्यादा रहता था, लेकिन कुछ लड़के उसमें से निकल के क्रिकेट भी खेलने लगे। तो वहीं से मेरी क्रिकेट की जर्नी की शुरुआत हुई। तिलक अवस्थी जो मेरे बचपन के, समझ लीजिए, क्रिकेट के टीचर थे जो मेरा शुरुआती दौर था, और दीनानाथ प्रधान वहीं रोका गए, इन लोग के साथ मैंने वहां से शुरुआत की जी। उसके बाद 8वीं क्लास के बाद मैं अपने आ गया यहाँ घर पे रहने लगा। मेरी पढ़ाई लिखाई मंगापुर, ये करहिया स्कूल है, केएसएन इंटर कॉलेज, यहाँ से मेरे 9th में एडमिशन हुआ। तो क्रिकेट तो मैं वहां से खेलता था, यहाँ से जो है स्कूल में दबाव बहुत ज्यादा था, लोकल के टीचर थे, तो यहाँ पे जैसे हमारे नारायण गुरु जी थे जी। ये लोग घर से जुड़े हुए बहुत फोर्स करते थे कि हम लोग मैच ना खेलें। तो यहाँ जब मैं आया रहने के लिए, तो छोटे मोटे टूर्नामेंट जो गांव के अगल बगल हुआ करते थे, इसमें पार्टिसिपेट किया करता था। एक टूर्नामेंट फिर हमारे बड़े भाई सौरभ ने कराया कानपुर में जी। वो उस समय का समझ लो सबसे बड़ा टूर्नामेंट, जो गाँव लेवल के टूर्नामेंट होते थे जी। और इस एरिया के जितने प्रतापगढ़ रायबरेली की अच्छी टीमें थी सब पार्टिसिपेट की। मेरा 9th क्लास था उस टाइम, तो वहां पे सौरभ भाई की भी टीम थी जी जी। तो पहली मुलाकात मेरी सौरभ भाई से वहीं पे हुई। वहां पे जो स्कूली बच्चे तो आपस में प्रैक्टिस कर रहे थे इधर उधर, तो मैं भी छोटा सा था, मैं भी प्रैक्टिस कर रहा था सब बच्चों के साथ। तो सौरभ भाई की नजर मुझ पे पड़ी, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या करते हो तुम? तो मैंने कहा बॉलिंग करता हूँ भैया। बोले खेलोगे, मेरे आओगे खेलने यहाँ? तो हम बोले भैया स्कूल से दबाओ, अगर टाइम मिलेगा तो आ जाएंगे। तो बोले कल तो आना, मैच थे हम लोग का। और मैं 9th क्लास के बच्चे की एज क्या होगी उस टाइम, राह टीकर की सबसे अच्छी टीम ये थी, प्रिंसू अंशु इन लोग का बोलबाला था इधर, और एक राह टीकर की टीम मुकेश थी, आरसीसी राह टीकर। तो हमारा पहला मैच इनसे था। तो पहले दिन मैं, मतलब पहले दिन तो ऐसे प्रैक्टिस मैच था, दूसरे दिन जो हम लोग का टूर्नामेंट का मैच था, तो मैं पहुंच गया टाइम पे 11 बजे। और वहां पे हमारी टीम में बड़े बड़े स्टार उस टाइम, जितेंद्र बॉलर था मेन। ये आप वो कक्षा 9 की बात कर रहे हैं? 2004 की बात में, 2004 की बात की। उस टाइम जो हमारी टीम में मतलब स्टार प्लेयर थे, जितेंद्र था, रामचंद्र था, कुलदीप, सौरभ भाई खुद ही एक बेहतरीन ऑलराउंडर। अच्छा, वही सौरभ भाई जो सौरभ 11 कर रही है? जी जी, वही जो ऑनर है, वो बहुत अच्छे प्लेयर थे अपने समय पे। धीरे धीरे जब से टीम बनाई उन्होंने, क्रिकेट से दूरी खेलने से कर ली, लेकिन टीम को पूरा जो रायबरेली क्रिकेट को एक बड़ा आयाम दिया है सौरभ भाई ने दिया। मतलब उस 2004 से मेरे मतलब उनके संरक्षण में शुरू किया, बड़ी क्रिकेट जो खेलना शुरू किया। वहां पे
जब मैं 9th क्लास में, मेरी उम्र ज्यादा से ज्यादा 15-16 साल थी, और राह टीकर उस समय सबसे अच्छी टीम अपने एरिया की मानी जाती थी। मतलब उनका कॉन्फिडेंस देखो, मैं छोटा बच्चा, पहला ओवर स्ट्राइकर बॉलर मैं था। अच्छा, आप गेंदबाजी करते थे? गेंदबाजी मुख्य रोल आपका जो है वो मुख्य रोल गेंदबाजी था। वहीं से मेरी क्रिकेट की जो बाहर खेलना निकलना शुरू हुआ, वहीं से शुरुआत। मतलब 2004 से वो क्लास 9 से आपने वो शुरुआत की? जी, उसके पहले तो छोटे मोटे टूर्नामेंट खेला करते थे। जी, और आपने बहुत सारे क्रिकेट टूर्नामेंट्स खेले, वर्तमान में भी बहुत सारे टूर्नामेंट आप खेलते हैं, प्रदेश से बाहर भी बहुत सारे मैचेस खेले। कितने राज्यों में तकरीबन क्रिकेट खेला होगा अब तक? अब तक क्रिकेट तो मैंने अपना यूपी, एमपी जी, और आपका बंगाल, बिहार, 4 स्टेटों में क्रिकेट मतलब 4 स्टेटों में खेला है। जी। उत्तर और प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी खेला है मैंने। छत्तीसगढ़ भी खेला जी उत्तर प्रदेश के तकरीबन सभी जिलों में मेरे ख्याल से आपने जी तकरीबन सभी जिलों में खेला है। एक सवाल हमारे दर्शक भी जानना चाहते थे और मैं भी जानना चाह रहा हूँ कि आपको कैप्टन कूल कहा जाता है, तो ये नाम आपको किसने दिया? कब से ये नाम आपके नाम के साथ जुड़ा? जैसा कि मैंने अभी भी शुरुआत में कहा, तो कहा कैप्टन कूल, तो ये नाम किसने आपको दिया? ये नाम एक्चुअली जब मैं कुंडा एरिया में क्रिकेट खेलता हूँ तो सबसे ज्यादा क्रेज इसी एरिया में होता है जी। और हमारे बड़े भाई अखिलेश मिश्रा कमेंटेटर जो है जी, पहली बार हीरागंज वाले पहली बार उन्होंने मुझे इस नाम से संबोधित किया था। अच्छा, कैप्टन कूल। जी जी। तो उसके पीछे मैं समझता हूँ कि यही वजह रही होगी कि आप बड़े शांत स्वभाव के और तमाम चीज़ों को बिल्कुल आसानी के साथ हैंडल करते हैं, प्रेशर सिचुएशन में भी। तो क्रिकेट गेम ही ऐसा है, अगर आप जितना ज़्यादा गंभीरता से देखेंगे, समझेंगे चीज़ों को, उतनी आसानी होगी टीम को आपको मोटिवेट करने में। जी, आपने बहुत सारी टीमों के लिए मैच खेले, कैप्टेंसी भी की और बहुत सारे खिताब आपने जीते भी। जी। तो सबसे ज़्यादा किस टीम के साथ या किस टीम ऑनर के साथ आपको खेलने में मज़ा आया? देखिए, पहली बात तो जो हम लोगों की मतलब सब मेरे जितने भी साथ के लड़के हैं जी, शकील हो गया, वकार हो गया, नुमान हो गया, कैलिस, रोहितम, चाहे जो भी हो, सबसे मेन टीम तो हम लोग की करैया कानपुर पूरा एरिया जानता है, सौरभ 11 करैया कानपुर। तो जो हम लोगों का मतलब दिल और सब कुछ समझ लो वो करैया कानपुर जी, वही सौरभ भाई जो मैंने कहा, सौरभ 11 के नेतृत्व में जो रहती है वो टीम, क्या उसको आप एक परिवार बोल सकते हैं, करैया कानपुर। राशिद 11 डेरवा के लिए भी आपने बहुत सारे मैचेस खेले जी, और उन क्षेत्रों में राशिद 11 का क्रेज भी कुछ ज़्यादा ही रहा है और आपके नेतृत्व में उनकी टीम ज़्यादातर मैदानों पे देखी गई है। तो राशिद भाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनका स्वभाव कैसा है या किस तरह की आपको सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं, इस पर थोड़ा जिक्र करें। देखिए, राशिद 11 डेरवा जब टीम बनी राशिद की, एक सत्र जो है मैं दूरी पे था टीम से, सत्र क्या हमारा और राशिद का शायद जान पहचान उतना ज़्यादा नहीं थी, मेरे लड़के शकील और वकार उस टीम में जाते थे और एक टूर्नामेंट हुआ था आपका ये प्रतापगढ़ के पास जी, गौरा डांड। हाँ, गौरा डांड। तो वहाँ पे मैं लीग और क्वार्टर मैच में था राशिद की टीम में। उसके बाद मेरा कानपुर मैच लग गया था तो हम चले गए थे कानपुर, वो टूर्नामेंट राशिद ने जीता जी। उसके बाद से जितने भी टूर्नामेंट हुए हमारी राशिद की बॉन्डिंग अच्छी हुई, तो राशिद बिना मेरे कोई भी टूर्नामेंट नहीं खेला। तो और बाकी रही एज ए नेचर और इंसान की बात, तो राशिद बहुत ही अच्छे इंसान है और प्लेयरों को बहुत ही सपोर्ट करते हैं, चाहे जो भी लड़के उनकी टीम में खेलते हैं उसको बहुत सपोर्टिव रहता है राशिद। राशिद हुसैन की एज क्या होगी? राशिद की एज ज़्यादा से ज़्यादा 26 साल, 25-26 साल, 26-27, इससे ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन बंदा रॉयल है बहुत, मतलब क्रिकेट के लिए दीवानगी, क्रिकेट के लिए दीवानगी है। और जहाँ तक अपने जो पिछले 2-3 सालों में क्रिकेट का क्रेज इतना ऊपर गया कुंडा क्षेत्र में, वो राशिद की देन है। हाँ, ये चीज़ें तो है क्योंकि राशिद 11 टीम की एंट्री होते ही दर्शकों, अच्छा हम लाइव स्ट्रीम करते हैं स्पोर्ट इंडिया से, तब भी बहुत सारे लोगों का सवाल होता है जब किसी टूर्नामेंट का बैनर हम डालते हैं जी, तो उन क्षेत्रों के टूर्नामेंट की बात कर रहा हूँ जी जी, तो वहाँ ये होता है कि राशिद 11 आ रही है, नहीं आ रही है, वो सबसे ज्यादा क्रेज। देखो, राशिद ने जो कुंडा क्षेत्र के क्रिकेट में या बाहर कुंडा के जो माहौल बनाया है, प्लेयरों को हाइप करना, बाहर से प्लेयर हायर करना, वो सारी चीजें राशिद ने पहले शुरू की। जो कुंडा एरिया में सारे प्लेयरों का संगम शुरू हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश और बाहर के लड़के आना शुरू हुए, वो राशिद की देन थी। हाँ, उसके साथ में राशिद के पहले बाबा फरीद की टीम, वो हम लोग के साथ पूरे टूर्नामेंट खेलती थी। अभी भी बाबा फरीद और राशिद दोनों मेरे लिए बराबर हैं।
और जहाँ पे दोनों टीमें उतर जाती वहां में बहुत असमंजस की स्थिति में आ जाता आने वाला था, क्योंकि मझिल गांव का भी जिक्र जी, होता जी, है, जी। उससे पहले ही आपने जिक्र कर दिया। क्योंकि ये टीमें जो हैं खासकर प्रतापगढ़ जिले में और उसके आसपास सटे हुए इलाकों में बहुत जी, सबसे ज्यादा तो मेरे लिए यही रहता है कि एक टूर्नामेंट में दोनों टीमें ना उतरे, क्योंकि वहां पे मेरे लिए बहुत असमंजस की किस टीम स्थिति आ से खेले, जाती है। इससे खेले, क्योंकि दोनों लोग से मेरा जो संबंध है घर की तरह, दोनों भाई जैसे हैं। बाबा फरीद भी मेरे लिए वैसे, राशिद भी वैसे हैं। तो मझिल गांव का जिक्र भी हो गया, राशिद 11 का जिक्र मैंने पहले भी किया। हाँ, मझिल गांव का जो जिक्र है, जो कुंडा एरिया में प्रॉपर क्रिकेट, पहले तो हम लोग अपनी सौरभ 11 करैया लेके जाते थे जी उसके बाद से सौरभ भाई की जॉब जब से हुई, जी इनको टाइम कम होने लगा, तो जो मेन टूर्नामेंट जहाँ बहुत ज्यादा फोर्स इनके ऊपर होता है वहां इनको जाना पड़ता है टीम लेके, जी तो वहां तो हम लोग जाते हैं। लेकिन जहाँ पे टीम सौरभ 11 करैया नहीं रहती, जी वहां पे पहले बाबा फरीद ने कुंडा के अगल बगल के जितने भी टूर्नामेंट है वहां पे हम लोगों को अपने साथ जोड़ा। और बाबा फरीद से जो हम लोगों का संबंध हमारी पूरी टीम का था, वो एकदम घर के और भाई जैसे, और आज भी वैसे हमारा उनका संबंध है। तो इस वजह से जहाँ पे बाबा फरीद और राशिद दोनों आनर उतर जाते, वहां सबसे ज्यादा दिक्कत मेरे लिए खड़ी होती है। कभी ऐसा हुआ है किसी टूर्नामेंट में टकराए हो और कोई नाराज हो गया हो? ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कुछ थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, लेकिन वो अब सब कुछ चीजें सही हो गई। वो भी, उनकी भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मेरी भी। आपस में बात ना करना हम दोनों लोग का किसी बात को लेके, वहां से थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, लेकिन वो सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। और रही बाबा फरीद की बात, तो आप भी जानते हैं बहुत ही अच्छे और नेक दिल इंसान हैं। ये चीज़ें तो है, खैर मेरी भी बहुत मुलाकात उनसे हुई है। बहुत शानदार सब तबीयत के मालिक हैं, राशिद भाई भी और बाबा दोनों लोग, फरीद, दोनों लोग। और यकीनन प्रतापगढ़ जिले की शान है। अगर टीम बिल्कुल, ऑनर की बिल्कुल। बात की जाए तो मुझे लगता है कि गलत नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। टेनिस बॉल क्रिकेट के आप खिलाड़ी रहे हैं, गेंदबाज रहे हैं, तो क्या ग्रीन बॉल से भी कभी मैचेस खेले हैं? ग्रीन बॉल से हाँ, बहुत सारे टूर्नामेंट अपने खेले। नाइट टूर्नामेंट रायबली में अपने ग्रीन बॉल से खेले हैं जी। और अभी आपका यूपीसीएल लखनऊ हुआ, मेहताब भाई का, उसमें भी ग्रीन ही बॉल हुआ। ग्रीन बॉल से कई टूर्नामेंट खेले गए। लाल गोपालगंज में जितने टूर्नामेंट होते थे टाउन वाले, सारे ग्रीन बॉल के टूर्नामेंट रहते थे। तो अगर रेड बॉल की अपेक्षा देखा जाए तो ग्रीन बॉल से ज्यादा मजा आता है कि रेड बॉल से? देखिए, जो अपने यहाँ का प्रॉपर क्रिकेट वो रेड बॉल का है, तो जाहिर सी बात है यहाँ के जितने भी लड़के खेलने वाले सबको रेड बॉल से ज्यादा मजा आएगा। बिल्कुल। रायबरेली जिले से आपका ताल्लुक है और रायबरेली जिले के कई बड़े चेहरे इस वक्त तो पूरे टेनिस क्रिकेट में अपना दबदबा बना के रखे हुए हैं। कुछ खिलाड़ी इस वक्त फॉर्म में हैं, कुछ खिलाड़ी अनफॉर्म चल रहे हैं, जिनमें कुछ नाम मेरे जहन में है, वकार हैदर, शकील, नोमान, कैलिस, और भी जो खिलाड़ी आपके साथ इस वक्त जिला स्तरीय टीम में जी जी अभी कई टूर्नामेंट में हमने देखा कि रायबरेली का प्रतिनिधित्व करते नजर आए थे। जी जी। तो उन सब खिलाड़ियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इनके आगे चल के कैसा खेल खेलें, या क्या कुछ इनके बारे में थोड़ा सा जिक्र हो जाए? देखिए, जो सारे हमारे साथ खेलने लड़के, चाहे रोहित हो, वकार, शकील, नुमान, कैलिस, बाकी इन लोगों ने बहुत मेहनत की है। पहले जो हम लोग की टीम बनी, वो टीम ये थी कि एरिया में खेलती थी, बाहर नहीं निकलती थी। लेकिन जैसे जैसे प्लेटफॉर्म 2019 से मिला बच्चों को, तो इनके खेल में निखार आता गया। बाकी आप खुद ही, ये तो क्रिकेट है, फॉर्म कभी ऊपर नीचे होती। बाकी पूरे यूपी में जो मेरे टीम के लड़के हैं हर जगह खेलते हैं, परफॉर्मेंस भी अच्छा दे रहे हैं। जी बिल्कुल, क्रिकेट में फॉर्म तो ऊपर नीचे होता रहता है, ये चीज़ें हैं। लेकिन इन जैसे शकील हो गए, वकार हैदर हो गए, नोमान खान एक खिलाड़ी आपकी टीम बैट्समैन मेरा, राइट। तो इन सब में क्रिकेट के प्रति सबसे ज़्यादा दीवानगी किसकी रहती है? और भी जो नाम है, जो नाम मैं नहीं जहन में मेरे, आप जानते हो। देखिए, जितने भी ये लड़के हैं मेरे साथ खेलने वाले, दीवानगी तो सबके जहन में रहती है। जैसे जो मेरी टीम है, मेरा घर पड़ता है सलवन से 10 किलोमीटर अंदर। रायबरेली, वकार का घर मुझसे 40 किलोमीटर दूर, नुमान का घर मुझसे 50 किलोमीटर दूर, शकील का घर मुझसे 50 किलोमीटर दूर, कैलिस का घर मुझसे 40 किलोमीटर दूर, रोहित का घर मुझसे 40 किलोमीटर दूर। आप जब किसी भी टूर्नामेंट के लिए हम लोग निकलना होता है, तो सब समझ लो सुबह 6 बजे, 6:30 बजे ठंडियों में 5 बजे घर छोड़ देते हैं, एक जगह होके एक गाड़ी पे आते हैं। तो ये जुनून ही तो है, और क्या है। यानी सारे लोगों के अंदर वो सारे लोगों के अंदर क्रिकेट खेलना है। जी। और बाकी रही वकार की बात, तो अभी वो पिछले 2 साल से बड़े लेवल पे बड़े बड़े टूर्नामेंट आउट ऑफ स्टेट खेलने लगा है। तो लेकिन अगर हम लोग का टीम, जो मैच का टीम पड़ता है, तो वो कोई भी टूर्नामेंट हो, वो उसको छोड़ के टीम से जुड़ता है। जी। टेनिस क्रिकेट को आगे आने वाले वक्त में आप कहाँ देखते हैं? जिस तरह का अभी टेनिस में फेम भी है, पैसा भी है, और हम लोग तो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं कि व्यूअर ज्यादा पसंद कर रहे हैं टेनिस क्रिकेट को। देखिए, ये टेनिस क्रिकेट जो है,
जो लाइवर हो गए अपने यूट्यूबर और ऑनर हो गए, इनके दम पे बहुत ऊपर जा चुका है टेनिस क्रिकेट। और पिछले लगभग 5-6 साल से 2018-19 से आप मान लीजिए, टेनिस क्रिकेट से कई ऐसे क्रिकेटर हैं जिनका घर चल रहा है। और टेनिस क्रिकेट का जो आने वाला समय, फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और जो यंगस्टर नए लड़के हैं, इनसे तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अपना पूरा फोकस अपने क्रिकेट पे करें। आने वाले समय में टेनिस क्रिकेट का स्कोप बहुत ऊपर जाने वाला है। जी बिल्कुल। लेकिन टेनिस क्रिकेट में जिस वक्त आप शुरुआत किए थे क्रिकेट खेलना 2004 में, वो तो बहुत पुराना वक्त था, लेकिन बीच में एक ऐसा वक्त था कि टेनिस में मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा शोहरत और पैसे वगैरह नहीं थे। वहाँ अपने पैसों से मुकाबले खेलने जाने पड़ते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस वक्त भी मैनेज करना कितना आसान था या मुश्किल था खिलाड़ियों के लिए? देखिए, उस वक्त जो टीमें बनती थी वो टीमें ज्यादातर एक गांव से या एक ग्राम सभा से, एक एरिया से टीमें बनती थी। उस समय का क्रिकेट ये था, जो लोकल के लड़के 10-5 किलोमीटर के रेंज के रहते थे, वो प्रतापगढ़ हो गया, रायबली हो गया या कुंडा, अगल बगल कहीं भी आना जाना हुआ तो 10 किलोमीटर एरिया के लड़के रहते थे। तो उस समय फाइनेंसर के लिए ये भी आसान होता था कि उनको सिर्फ पेट्रोल का पैसा दे दिया फाइनेंसर ने, सारे लड़के चले गए, फाइनल जीते। तब कैश मनी नहीं होता था, बीच में कैश मनी शुरू हुआ, उसी हिसाब से पैसे भी पुरस्कारित होता था। तो तब का क्रिकेट, तब ऑनर के लिए थोड़ा ज्यादा आसान था टीमें बनाना। लेकिन जो अभी सिचुएशन हुआ पिछले 7-8 साल से क्रिकेट में बदला, उसमें ऑनर के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें खड़ी हुई। ऑनर पैसा भी खर्चा कर रहा, टीम भी उसकी अच्छी नहीं बन पा रही है। जी। और स्वर्गीय राज बहादुर सिंह जी, टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता बहुत सुर्खियों में है, बहुत चर्चाओं में है, और 15 अक्टूबर से इस टूर्नामेंट की शुरुआत हो रही है। जी जी। और स्लॉट की बात आई थी, 16 टीमें आपने रखी जी। तो 2 दिनों में स्लॉट फुल हो गए। खूब चर्चाएं हो रही हैं कि 2 दिनों में स्लॉट फुल हो गए, टीमों को एंट्री नहीं मिल रही है। तो इतना फेम कैसे बना इस टूर्नामेंट का? शायद पहली बार आप ऑर्गेनाइज भी ये टूर्नामेंट इस नाम से कर रहे हैं। अतीक भाई, ये टूर्नामेंट हम अपने बाबा जी के नाम पे करा रहे हैं। जी, स्वर्गीय राज बहादुर सिंह, आपके बाबा हैं? वो हमारे बाबा जी हैं। जी। और ये टूर्नामेंट कराने का एक तो मेरे बाबा जी का नाम जुड़ा है टूर्नामेंट से। जी। दूसरी बात, मुझे जैसे मैंने बताया, सारे हर जगह के जो भी प्लेयर हैं या ऑनर हैं, सब मुझे विक्रम रायबली नाम से जानते थे। जी। तो किसी को नहीं पता था मैं प्रॉपर रहने वाला कहाँ को। सबसे दूसरी बड़ी चीज ये है कि इस टूर्नामेंट कराने का उद्देश्य ये है हमारा कि मतलब जिस गांव से हूँ मैं, जहां पे मैंने क्रिकेट खेली है, उसको हमारे साथ के खेले हुए हर स्टेट के लड़के, उनको ये पता रहे मेरा घर कहाँ, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। ये सिर्फ टूर्नामेंट एक नाम के लिए कराया जा रहा है, और ऊपर वाला चाहेगा तो हर साल ये टूर्नामेंट और ऊंचाई लगातार चलता रहेगा। जी जी। और रही इस टूर्नामेंट में स्लॉट बुक होने की बात, तो अतीक भाई, जब मैंने इसका पहला पोस्टर जारी किया था तो कई फोन आए मेरे पास, भैया एंट्री ले लो, एंट्री ले लो। लेकिन हमने डेट अपनी क्लियर नहीं की थी। डेट हम ले जाने वाले थे 22 से 26, लेकिन उस समय पे कई सारे टूर्नामेंट टकरा रहे थे। और उस समय थोड़ा सा ये था कि जो गांव लेवल पे आदमी दर्शक होते हैं वो मैच देखने आते हैं, तो उस टाइम 22 से 26 के बीच में खेती बाड़ी का काम बहुत हो जाता, तो क्राउड भी उतना ज्यादा फ्री ना होता, मैच देखने ना आता, और प्लेयर भी बहुत सारे जो हैं बाहर इधर उधर ट्रॉफियां शुरू हो जाती, उसमें चले जाते। तो ये 15 से 19 का जो डिसीजन था, ये भी था कि सारा क्राउड भी इकट्ठा रहेगा, प्लेयर भी आएंगे, और उसके एक दिन बाद दिवाली भी रहेगी। तो जो भी टीम जीतेगी, फाइनलिस्ट जो टीमें होंगी या प्लेयर जो भी आएंगे 15 से 19 के बीच में, तो सब बेरोजगारी क्रिकेटर होते हैं, सबका अपना दिवाली के पहले अच्छी दिवाली बन जाएगी। मतलब सारे लोगों के लिए भी आपने सब कुछ कैलकुलेट करके बढ़िया रखा है कैलकुलेशन। और स्लॉट बुक होने की बात रही, मैंने 13 सितंबर को पोस्टर जारी किया था। अच्छा। 13 को शाम को पोस्टर पड़ा था, 14 को शाम को हमारी 16 टीमें फुल हो गई थी। 14 के बाद से आज दिन तक डेली 3-4-5 फोन आ रहे हैं, भैया एंट्री कर लो, एंट्री कर लो। जो टीमें आई या जो टीमें फोन करे, वो हमसे उनका जुड़ाव है, संबंध है और प्यार है, उसी का सब देन है कि इतनी जल्दी स्लॉट बुक हो गया हमारा। प्राइस मनी को लेकर चर्चाएं हैं, ऐसा मैंने सुना है कि प्राइस जो है वो आपने पोस्टर पे 1 लाख विनर के लिए रखी है। जी जी। और रनर के लिए 60,000, लेकिन ऐसा लोगों से सुनने में, सोशल मीडिया में आया है कि उसमें बढ़ोतरी होगी। जी बिल्कुल। अगर देखिए, कुछ चीज़ें अभी ओपन नहीं की जा रही हैं जी, और टूर्नामेंट चलते टाइम या 15 से 19 के बीच में वो भी सारी चीजें मतलब आ जाएंगी। मतलब कुछ इसमें सस्पेंस भी रखा गया है कि इसको और भी बेहतर बनाया जा सके। वो बेहतर बनेगा, वो सस्पेंस इसीलिए बता रहा हूँ, आप लोग लाइव
रहेंगे 5 दिन हमारे साथ, जी। तो वो सारी चीजें आपके चैनल से पब्लिक के सामने आ जाएगी। और एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना कितना मुश्किल और कितना आसान है आपके लिए इस वक्त, जो आपकी फील्ड है, खासकर आपके टीम में जो लोग हैं। आपने जिक्र किया सौरभ भाई भैया का, जो आपके साथ मुसलसल देखिए, क्रिकेट खेले हैं, या और भी तमाम लोग जो हैं, तो कैसा उन लोगों का साथ मिल रहा है और टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करना कितना मुश्किल और देखिए, आसान मैंने अपने जीवन के जो 15-20 साल टेनिस क्रिकेट को दिए हैं, जी तो उसके वजह से जो मुझे ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने में बहुत ज़्यादा जी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। मेरी जी पूरी टीम, मेरे साथ के जितने भी मेरे यार जी दोस्त, पूरे रायबली जिले के, हम्म ऊंचाहार ग्रुप ले लीजिए, हमारा रायबली ले लीजिए, डी ले लीजिए, छतो ले लीजिए, मेरा प्रॉपर करहिया बाजार, सलवन, जितने भी मेरे फ्रेंड सर्किल है, जी सब ने इस टूर्नामेंट को बहुत सपोर्ट किया है, और सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मतलब आपके लिए आपके टीम मेंबर जितने हैं उन्होंने बहुत शानदार बहुत तरीके शानदार, से मेरे काम टीम मेंबर, मेरे दोस्त यार, आपका ये सांगीपुर ब्लॉक हो गया, अठेहा, उदयपुर, यहाँ के जितने भी मेरे यार मित्र हैं, जी। सब ने बहुत सपोर्ट किया है इस टूर्नामेंट को। एक हमने अभी एक पोस्टर लॉन्च किया था स्पोर्ट इंडिया पे भी, कि मैन ऑफ द मैच के रूप में एक स्पॉन्सर आजमगढ़ से जी जी जी, बिलोंग करते हैं, बिलाल भाई जी वही बीके स्पोर्ट के जो BK ऑनर हो, स्पोर्ट, जी ऑनर है, बहुत ही बड़ा उनका फेम है बीके स्पोर्ट का, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, क्योंकि इतनी दूर से आजमगढ़ यहाँ से 250-300 किलोमीटर दूर है, और उन्होंने हमारे टूर्नामेंट में ये इतना बड़ा योगदान दिया, जी। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बिलाल भाई के। मतलब बिलाल भाई भी आ रहे हैं? बिलाल भाई से बात हुई है, बिलाल भाई बोले आने के लिए, लेकिन वो शायद फाइनल डे के दिन मौजूद रहेंगे टूर्नामेंट में। मजबूरियां भी होती हैं काम हाँ, के, उनका काम काम भी प्रेशर बड़ा वगैरह है, होते बहुत हैं। सारा देखना भी रहता है उनको, अपने स्पोर्ट की शॉप वगैरह भी। इस टूर्नामेंट को लेकर जो कार्य इस वक्त चल रहा है वो कहाँ तक पहुंचा है, क्या कुछ? अभी तो अतीक भाई आप ग्राउंड पे होके आए, तैयारियां सारी पूरी है हमारी, बस खाली ग्राउंड डेकोरेट करना बचा है, विकेट पे थोड़ा बहुत काम है, बाकी सारा जो और टूर्नामेंट के लिए तैयारियां हमारी हैं, वो सारी तैयारियां हमारी पूरी हो चुकी हैं। टेनिस बॉल क्रिकेट के रायबरेली से दो बेहतरीन खिलाड़ी आपकी नज़र में कौन, जो प्रेजेंट में खेल रहे हैं जूनियर में? जो अभी मौजूदा समय में खेल रहे हैं? अब 2 खिलाड़ी में किसको बताऊं, सारे लड़के एफर्ट लगा के खेलते, अच्छा सभी करते, तभी टीम जीतती है। जी और बाकी जो क्रेज और जो नाम मेरे लड़कों में, वकार का और शकील का, वो सबको पता है ऊपर है। वकार हैदर और शकील जी। रायबरेली के नाम जी, से जी। जाने जाते हैं। ऑल ओवर टेनिस बॉल के दो बेहतरीन ऑलराउंडर आपकी नज़र में? यूपी से अपने? हाँ, यूपी से। प्रेजेंट में या प्रेजेंट में या पास्ट में जो गुजर चुका है, दोनों चीज़ें? देखिए, जो पास्ट गुजर चुका है 15-20 सालों में, जो मेरे साथ क्रिकेट खेला, जो मैंने क्रिकेट देखी है, जी उसमें धीरज सिंह से बड़ा ऑलराउंडर कोई नहीं पूरे इंडिया में आया अभी तक। जो पास्ट की आप बात कर रहे हैं? पास्ट की मैं बात कर रहा हूँ जी। और प्रेजेंट में अगर अभी आप ऑलराउंडर देखेंगे अपने टेनिस क्रिकेट में, तो बलराम पांडे काफी इम्प्रूवमेंट 2-3 साल में किया, बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेल रहा है। बलराम पांडे और ओसामा, एक खिलाड़ी है ओसामा जी पांड्या, जी। अगर इन दोनों में से किसी एक को आपको टीम में रखना हो तो आप किसे रखें? बलराम पांडे। ओसामा पे नहीं जाएंगे? बलराम पांडे पे जो गेम और जो स्पिरिट बलराम पांडे के अंदर आप खुद ही देख रहे हैं, पिछले 2-3 साल से जो नाम उसने बनाया है, जी। वो बहुत ही अलग लेवल पे खेल रहा है क्रिकेट। टेनिस बॉल क्रिकेट के दो बेहतरीन टूर्नामेंट? टेनिस बॉल क्रिकेट के दो बेहतरीन, कई सारे टूर्नामेंट हम लोगों ने खेले, अब दो में किसका नाम बता अभी दें? दो टूर्नामेंट जो वर्तमान में हो रहे हैं जी, आपकी नज़र में, दो बेहतरीन टूर्नामेंट कौन से पूरे उत्तर प्रदेश के टूर्नामेंट लेकर आप बता सकते हैं? अभी वर्तमान में जो पोस्टर बैनर आया, जो टूर्नामेंट हो गए, इसमें तो बेहतरीन टूर्नामेंट में कई सारे टूर्नामेंट हैं, लेकिन जो अपने एरिया में होता है जी कुंडा के इर्द गिर्द में, तो उसमें तो सबसे ज़्यादा क्रेज टूर्नामेंट गब्बर सिंह फौजी का रहता है, डिंगवस कप आपका जी। और अगर इधर से आप देखेंगे प्रतापगढ़ में, जी। तो दूसरा टूर्नामेंट आपका प्रतापगढ़ में आज़ाद कप, वो भी बहुत ही आज़ाद शानदार टूर्नामेंट होता है। और ऑल ओवर इंडिया में अगर आप जाएंगे तो फिर आपका एक से एक टूर्नामेंट हो रहा है। आप पूर्वांचल में आप चले जाएं, सिरसाल कप हो बड़े गया, कप हो रहे, और आपका ये क्या नाम है, जो अभी जिला स्तरीय बखरा कप हो बकरा गया, कप हो गया।
मनपारपुर कप हो गया, काफी अच्छे अच्छे टूर्नामेंट हो रहे हैं। लेकिन जो अपने एरिया में जहाँ पे ज्यादा हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे आजाद कप और आपका डिंगवस जी। आज़ाद कप भी एक अच्छी फेम के साथ हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस बार भी शायद उसमें इजाफा किया गया बहुत सारी चीज़ों का। और आजाद कप के टूर्नामेंट में नियम और फैसिलिटी सबके लिए बराबर है, कोई भी वहाँ पे किसी भी टीम को ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट है ना कुछ नहीं, सारी टीमें वहाँ पे सबकी एक बराबर रहती हैं जी। आपने अभी एक ऑलराउंडर धीरज सिंह की बात की जी। धीरज सिंह यकीनन टेनिस बॉल क्रिकेट में एक बड़ा नाम है, और कहा जाता है, मैंने तमाम सर्वे जहां तक किया, बहुत लोगों के ओपिनियन भी रहे हैं कि धीरज सिंह टेनिस बॉल क्रिकेट का आज जो इतना कद बढ़ा है, उसकी मुख्य वजह यह कि यूं कह लीजिए कि उसमें बहुत कुछ योगदान धीरज सिंह का है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा लोग कहते हैं। आपकी क्या राय इस पर? अब राय मेरी, ये चीज़ तो धीरज भाई ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, अब अपने मुँह कुछ कहना गलत होगा। बाकी जो शुरुआती दौर था धीरज भाई का जी, वो आई थिंक 2011 जहाँ से धीरज भाई को स्टारडम मिला है। मतलब धीरज भाई क्रिकेट तो खेल रहे थे बहुत पहले से जी, लेकिन जो फेम और जो स्टारडम भैरव कप से उनको मिला था, वो सौरभ भाई की सौरभ 11 टीम ही थी। अच्छा। उस टूर्नामेंट में हम लोगों का मैच अतहर 11 से था, जो यूपी की सबसे टॉप मोस्ट टीम थी। अच्छा। महेश यादव उस टूर्नामेंट में, अमित गोस्वामी, सुधांशु शर्मा, अतहर अब्बास, काफी बड़े बड़े नाम। मतलब ये अतहर 11? ये अतहर 11 भैरव कप में, और हम लोगों की सौरभ 11 करहिया टीम थी। अच्छा। मेरी टीम में धीरज भाई और दीपू मेरा एक बैट्समैन लेफ्टी था, और मुन्ना, मैं, देविंदर, ये सब थे। उस टूर्नामेंट में तब के क्रिकेट में नई बॉल से 212 रन 12 ओवर में बना था भैरव कप में। महेश यादव ने 151 रन बनाए थे हम लोग के खिलाफ जी। हम लोग चेस कर रहे थे उस टूर्नामेंट में जी। चेस करते हुए कंडीशन ये थी कि मैच 212 रन चेस करने पे दोनों तरफ से एक समय ऐसा था 60-40 हो गया था। 60% हम लोग जीत रहे थे। धीरज सिंह ने उसमें 135 रन की इनिंग खेली थी। 135 रन की। और कितने ओवरों का मैच था? 12 ओवर का मैच। अच्छा, 12 ओवर का। हम लोग 7 रन से 212 रन चेस कर रहे थे, मैच हारे थे। वो इतिहास है आज दिन तक का भैरव कप का सबसे बड़ा। मतलब और वहीं से धीरज सिंह ने जो फेम और जो हाईलाइट हुआ है, पूरे पोस्टर में, पेपर में, हर जगह आउट हुआ एक लड़का धीरज सिंह है, धीरज सिंह है। वहीं से फिर धीरज सिंह ने कभी पलट के नहीं देखा। पूरे यूपी क्रिकेट में धीरज सिंह के नाम का डंका वहीं से बजा है। कहा भी जाता है कि खिलाड़ियों को फेम, शोहरत जो मिलती है उसमें इनका योगदान है, तो यकीनन एक बहुत अच्छे इंसान भी है धीरज सिंह जी। देखिए, धीरज जैसा आपको प्लेयर, जो उनका मतलब खेल था, उसको तो आप एक लाइन कर दीजिए, उसका तो कोई जोड़ी नहीं है। और रही बात नेचर और इंसान की, तो आप पूरे यूपी में किसी भी प्लेयर से धीरज सिंह के बारे में पूछेंगे, जो रिस्पेक्ट और जो इज्जत धीरज सिंह ने कमाई है, वो कोई प्लेयर नहीं कमाया, ना कभी कमा सकता है। अच्छा, बहुत बड़ा नाम। बहुत बड़ा नाम है। आप किसी भी बड़े से बड़े नाम से पूछेंगे धीरज सिंह के बारे में। धीरज सिंह, पैसा तो सभी टेनिस प्लेयर कमाते हैं, लेकिन धीरज सिंह ने सबसे पहले नाम कमाया, इज्जत कमाई है। इज्जत कमाई। इतना बड़ा नाम होने के बाद जब किसी की मैच फीस, ये मान चलिए 2000, 3000, 4000 थी, तब धीरज सिंह की मैच फीस 10,000 थी। उस अपने पीक दौर पे भी धीरज सिंह कम से कम नहीं 50 मैच फ्री में खेलते थे, कई सारे अनुभव। अच्छा। वो सिर्फ दोस्ती, यारी, व्यवहार और नाम के लिए, मतलब अपने संबंध को प्राथमिकता देते। बिल्कुल। बाकी आपका लाइफ का उस टाइम जमाना नहीं था, नहीं धीरज सिंह का। आप जो भी प्लेयर उस टाइम का गेम देखा है, जितने भी यूपी के, चाहे रवि भाई हो गए या फिर नुमान भाई हो गए, मतलब जितने भी पुराने सहबाज हो गए, महेश भाई हो गए, आप किसी से भी पूछिएगा धीरज भाई का गेम, जो आज की क्रिकेट में सबसे बड़ा प्लेयर होगा ऑलराउंडर, वो धीरज सिंह के इर्द गिर्द भी कहीं ना नजर आता। वो गेम था धीरज जो, हाँ, इस टाइम का खेल जो था। यकीनन बेहतर और बड़ा नाम धीरज सिंह आज भी क्रिकेट खेल रहे हैं। आज भी थोड़ी बहुत उनको इंजरी हुई, लेकिन इस सीजन आपको धीरज सिंह बैक करते हुए दिखेंगे, नजर आएंगे बिल्कुल। थोड़ा उनको 2-3 साल से पैर में दिक्कत हुई, जब से बॉलिंग का उनका जो है थोड़ा सा ग्राफ गिरा, क्योंकि बॉल डालना छोड़ दिए हैं वो। बाकी इस सीजन आप अभी देखिए, ये जलालपुर मैच हुआ था, एक छक्का उन्होंने मारा है फ्लिक पे प्रज्वल को, रील उसकी वायरल हुई है। आप किसी भी टेनिस प्लेयर को ऐसा छक्का मारते हुए नहीं देखे होंगे। मतलब वो कमाल का ही शॉट, कमाल का शॉट है। प्रतापगढ़ जिले का जिक्र होता है, मैंने कई एपिसोड भी चलाया प्रतापगढ़ के। तो प्रतापगढ़ जिले में एक नाम हुआ करता है, और खासकर पिछले वक्तों में वो एक जबरदस्त बल्लेबाज हुआ करता है, सुरजीत सिंह जी। और मुझे भी उस खिलाड़ी का खेल बहुत पसंद आता था, इसलिए कि
उनकी जो पर्सनालिटी थी वो तो आप सभी जानते हैं, आपने भी देखा होगा, लेकिन वो छक्के मारते तो ऐसा लगता था कि पर्सनालिटी से हट के है, मतलब क्या कमाल का। देखिए सुरजीत की तो जहाँ से बात है, हम सुरजीत, मेरा एक भाई अजय बहुत ही अच्छा बैट्समैन, और तब लाइव का जमाना था, आपके डरवा के नियाल लोग सब जी। उसके फैन थे। जी और देवेंद्र हो गए, हम लोग एक ही साथ जो दूर का मतलब बाहर के क्रिकेट खेलना शुरू किए। सुरजीत प्लेयर के साथ साथ एक हमारे समझ लीजिए बचपन के बहुत अच्छे मित्र और रिश्तेदार भी समझ लीजिए, बहुत ही अच्छा हम लोगों की अच्छा, आपका बॉन्डिंग। रिलेशन भी है जी उनसे? जी, बहुत ही अच्छी ये तो नई बॉन्डिंग चीज मुझे जानने को मिली। और बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग हम लोग की है। जी तो सुरजीत सिंह का गेम जो हम लोग के बैच के प्लेयर थे जितने, वो सबसे बहुत ऊपर था। बैटिंग उनके जैसी कोई किसी की नहीं थी। और अभी 2-3 साल से तो उन्होंने थोड़ा सा दूरी बनाई, मतलब लोकल की क्रिकेट खेलने लगे, बाहर निकलना, जब से गढ़वारा टीम टूटी बंद हुआ। नहीं, 12 ओवर 10 ओवर के मैच में जितने शतक सुरजीत सिंह ने लगाए थे, पूरे पूर्वांचल से लेके पश्चिम तक कोई भी बैट्समैन यकीनन मैं खुद कह रहा हूँ कि बहुत मैंने उनका खेल देखा है, वो एज ए शॉट खेलते थे तो बहुत कमाल लगता था, उसको देखने में अच्छा लगता था। सुरजीत सिंह की जो पर्सनालिटी है, जितनी भारी भरकम बॉडी है, आप कोई उस बॉडी का बैट्समैन देखे नहीं होंगे, अगर किसी को खड़ा कर दीजिए तो दौड़ के सिंगल डबल उसी चीज को मैं कह रहा हूँ, खूबसूरती यूं कह लीजिए। उसके बाद भी आप उनके चारों तरफ ग्राउंड के शॉट देखेंगे, चाहे कवर देख लीजिए, कवर पे क्या कमाल छक्का, हर तरफ चारों तरफ शॉट उनके पास है। यकीनन एक बेहद अच्छे और खूबसूरत तबीयत के भी मालिक हैं सुरजीत सिंह, और अभी क्रिकेट से थोड़ा सा व्यस्तता होने की वजह से दूर हैं, बहुत कम क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन एक बेहतरीन इंसान, और प्रतापगढ़ जिले से हैं, तो प्रतापगढ़ जिले का मैं भी हूं, तो इसके नाते फख्र भी होता है कि कैसा क्रिकेटर भी रहा है। बतौर कप्तान आपने बहुत मैचेस खेले, कैप्टन कूल आपको नाम मिला है। एक टूर्नामेंट सचिन तेंदुलकर ग्रैंड क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, धवल पांडे जी जो बहरिया प्रयागराज में होता है। लगातार पिछले 2 सीजन से आप वहाँ के चैंपियन हैं जी। इस बार उस टूर्नामेंट के लिए क्या रणनीति है, कुछ तैयारियां हैं कि? धवल भाई का टूर्नामेंट बहुत ही शानदार टूर्नामेंट है। जब मैं पहले सीजन गया तो इतना ज्यादा मुझे पता नहीं था वहाँ के बारे में, और वो टूर्नामेंट ऐसे दिन पे था कि जिस दिन उसका फाइनल था उस दिन पूरे यूपी में कोई प्लेयर नहीं खाली था। अच्छा। जहां भी जो ऑनर फोन करे, प्लेयर नहीं। उसमें एक लड़का राशिद के साथ रहता है, भानु। अच्छा। तो होलागढ़ का, उसने टीम उतारी, पिछली बार चैंपियन थी जी, जो भुलसा की चैंपियन थी। तो उसने टीम उतारी थी, तो उसने मुझसे बोला था कि भैया एक मैच है उसमें खेलना है। तो मैंने कहा ठीक है। जब उसका फाइनल आया, मतलब और मैचों में, फाइनल डे के दिन 3 मैच थे हमारे, तो लीग और क्वार्टर मैच भानु लोग जीत के आए थे। तो राशिद, मतलब नाम तो भानु का था लेकिन पूरा टीम मैनेजमेंट राशिद करे। तो राशिद ने मुझसे बोला भैया इस टूर्नामेंट के लिए टीम बना लो। और उसमें समस्या ये फंस रही थी कि जो मेरे लड़के शकील, वकार, नुमान, रोहित, कैलिस, ये सब का फाइनल लगा था। अच्छा। इलाहाबाद के सारे लड़के, कई सारे फाइनल उस डेट पे पड़े थे। तो ये हुआ कि प्लेयर सारे ऑनर जितने, वहाँ तनवीर भाऊ की भी टीम थी और भी बहुत सारी टीमें थी, दीपू यादव लोग की टीम थी, सब लोग अपना अपना प्लेयर ढूंढ रहे थे। तो वहां पे राशिद ने जब हमसे बोला तो मैंने फोन किया मनीष को, लखनऊ जी, मनीष यादव, लेफ्ट बैट्समैन। तो मनीष से मैंने बोला यार मनीष ऐसा ऐसा मैं, तो उसने मुझसे बोला भैया हमारा बांदा फाइनल लगा है जी। तो मैंने बोला यार मनीष देख लो, अगर बांदा में कुछ इधर उधर हो तो आ जाओ। तो अपना उसका उस टूर्नामेंट में ऑनर्स लेके पैसे कुछ लेन देन में मतलब नहीं जमा उसका, तो मुझे रात के 11 बजे पलट के फोन किया, बोला विक्रम भाई हम लोग 5-6 लोग आ जाए कहो तो। तुम कहा यार बिल्कुल आ जाओ, टीम बन नहीं पा रही थी हमारी भी। तो ये 5-6 लड़के, हर्षित यादव और आदर्श और शोभे और एक लड़का मनीष था खुद ही, और एक लड़का और उसमें राइटी बैट्समैन है, अभी उसका नाम नहीं याद आ रहा है, अच्छी बैटिंग करता है लखनऊ का ही। तो ये 5-6 लड़के आए उधर से, इधर से मैं था, बाकी और राशिद के जो लोकल के लड़के थे। हम लोग गए उस टूर्नामेंट में। हर्षित यादव ने बहुत ही शानदार बैटिंग की पूरे मैच में, और फाइनल हम लोग 1 साइड चैंपियन बने, सराय सुल्तान बहरिया का। दूसरा 2023 का शायद, हाँ ये जो पहला सत्र था। नहीं तो उनका टूर्नामेंट तो पहले से आ रहा। आप 2023 और 24 के चैंपियन। हाँ, जो 23 में जो गया उसके बाद जब 51,000 का। हाँ, आप उस टाइम ये भानु राशिद की जो टीम, भानु राशिद की टीम थी, दिलसान लाइव करने आया था उस टाइम जी जी। और उसके बाद दूसरा सीजन तो खुद ही देखे, राशिद मैं भी था उसमें, 11 कितनी बड़ी टीम में बनी, वहाँ कितने कितने प्लेयर आए जी, और राशिद चैंपियन बने वहाँ से। धवल भैया के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उनसे मिला, यकीनन धवल भाई बहुत ही अच्छे इंसान है। वहाँ पे आप लाइवर गए, जो प्लेयर गए, किसी से भी आप पूछेंगे, इतना रिस्पेक्ट प्लेयरों का, उनकी इज्जत खातिरदारी, एक
लेवल पे समझ लीजिए बहुत ही इलाहाबाद का सबसे अच्छा टूर्नामेंट प्रेजेंट में धवल भाई का इस टाइम। क्रिकेट सराय सुल्तान क्रिकेट सराय सुल्तान, मतलब वहाँ पे जो प्लेयरों का रिस्पेक्ट और खातिरदारी होती है, या जो भी यूट्यूबर जाते हैं, लाइवर जाते हैं, आपका बिल्ला जो है वहीं से पॉपुलर हुआ, वीडियो भी अभी डाली है, वहीं के धवल के टूर्नामेंट में आए थे, वहीं से उनको बहुत सारे फॉलोअर्स। यकीनन बहुत नेक दिल इंसान है, बहुत प्यार मिला। पिछली बार हमने भी उस टूर्नामेंट को कवर किया था, इस साल भी जनवरी में जी तकरीबन उनका टूर्नामेंट होना है, और इस बार भी हम लोग एक टीम बना के अच्छी जाएंगे, फिर से कोशिश रहेगी कि हम लोग फाइनल जीते वहाँ, बाकी क्रिकेट है। आप क्रिकेट में मुख्य रोल आपका जो था वो गेंदबाजी था, और मतलब गेंदबाजी क्या कहा जाए, एक्चुअली 2007 से 2010 में एज ए ओपनर बैट्समैन खेलता था। अच्छा, उस टाइम आप ओपनर खेलते थे? मैं और आनंद मिश्रा मेरा एक साथ का पार्टनर था, और मेरा जो भाई अजय वो बहुत ही अच्छा बैट्समैन था, ओपनिंग वो करता था, लेकिन जब मेरे खेल में इम्प्रूव हुआ बैटिंग में तो वो वन डाउन खेलने लगा जी। और उसके बाद से फिर 2010 के बाद से 2010 में मेरा जो है बेवल में टूर्नामेंट था, एक करहिया कमल टीम पुनील भैया की थी जी। तो उसमें हम लोग कैच पकड़ने में एक लड़का राजू पटवा, हम दोनों आपस में टकरा गए थे, तो उसका सर मेरे जो है अच्छा लग गया था जबड़े, तो मेरा जबड़ा फ्रैक्चर हो गया था। ये 15 जनवरी की बात है 2010 में। अच्छा। तो एक महीने मेरा जो है पूरा मुंह बैंड था, दूध और जूस, अच्छा, यही सब मैं ले सकता था, लिक्विड। इंजरी काफी इंजरी हो गई थी, तो उसी टाइम से फिर बैटिंग मैंने छोड़ दी, फिर मैं बॉलिंग करना शुरू। हाँ, अभी जो खासकर मैंने जब भी देखा तो आप ज्यादातर बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं, तो एक गेंदबाज होने के नाते जब कोई बल्लेबाज आपको छक्का मारता है जी, क्या फील होता है, कैसा होता है कि अगली गेंद पे इसको क्या करेंगे? अरे ये तो क्रिकेट है, कोशिश तो बॉलर की यही रहती है कि उसको अच्छा बॉल डाल के बचना है, बाकी बैट्समैन जब बैट लेके खड़ा तो वो तो हिट करने के लिए जाएगा। आजकल क्रिकेट जो इतना शार्ट हो गया, सारे बैट्समैन हर गेंद हिट ही करने जाते हैं। आज के क्रिकेट में तो बॉलरों के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अगर जो बॉलर आज के क्रिकेट में अच्छा कर जा रहा है वो समझ लो बहुत ही अच्छा बॉलर है, बिल्कुल, क्योंकि इतना ज्यादा टेनिस क्रिकेट में विकेट पाटा दे देंगे आपको, 26 कदम का विकेट, जला बॉल 6 डे नाइट का, ऊपर से बैट्समैन के पास 37 इंच का 36 इंच का बैट, बॉलर कहाँ बचे, कहाँ बॉल डालेगा? मतलब गेंदबाजों के लिए मतलब एक गेंदबाज होने के नाते ये दर्द है आपको कि गेंदबाजों के लिए कुछ, हालांकि होना चाहिए दोनों के लिए, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए दोनों के लिए, लेकिन गेंदबाज जो होता है बल्लेबाज को जब आउट करता है तो तरह तरह के सेलिब्रेशन करता है, कोई यूं करता है, कोई ऐसे चिट्ठी काटता है, और कोई ऐसे किस करता है। तो कभी आपने भी किसी को आउट करने के बाद कोई सेलिब्रेशन हमने नहीं किया। और बाकी ये क्रिकेट नए नए लड़के हैं, नया नया जोश, यंग टैलेंट है, बाकी जो मैच्योर क्रिकेटर है आप किसी को देखेंगे ऐसा सेलिब्रेशन कोई नहीं करेगा। मतलब ये नए खून, नए जज्बात हैं जो ऐसा करता है, लेकिन एक संजीदा क्रिकेटर जो होता है वो नहीं करेगा। आप एक संजीदा क्रिकेटर रहे हैं ये तो खेल है, पार्ट ऑफ गेम है। अब ग्राउंड पे अच्छा बिहेवियर है आपका, बाहर भी आपकी इज्जत उतनी ज्यादा मिलेगी। आप ग्राउंड पे स्लेजिंग ये सब करेंगे, वो भले कोई कहता है कि ये सब ग्राउंड तक है, बाहर यारी दोस्ती, लेकिन दिल में जो क्राउड के सामने ऐसा कुछ कोई करता है तो बैट्समैन है, बॉलर, उसके दिल में रहता है ना कि क्राउड के सामने ये दर्द कहीं ना कहीं रहता है, तो वो जो सम्मान दिल से, वो सम्मान फिर बाहर आता है। मतलब सिर्फ ये कहने की बातें हैं कि खेल भावना सिर्फ, बिल्कुल मतलब आप किसी को भी पूरे क्राउड के आगे ऐसे चीटिंग लेंगे उसकी, तो उसके दिल में बैठा नहीं रहेगा कि मेरे साथ ऐसा किया है। जी, बातचीत का सिलसिला काफी लंबा हो जा रहा है, कुछ और सवाल हैं, बस बहुत कम वक्त आपका मैं लूंगा। सोशल मीडिया पे मैंने पोस्ट लगाई थी कि विक्रम सिंह जी से कुछ अगर आप जानना चाहें तो अपने कमेंट्स कर सकते हैं। कुछ बहुत सारे मैसेज आए, बहुत सारे कमेंट्स आए, लेकिन कुछ टॉप कमेंट्स मैंने पिक किए हैं। और एक हमारे सोशल मीडिया यूज़र हैं कफील शेख, जो कि मुंबई रहते हैं जी। उनका एक सवाल है कि जैनुल इस्लाम कमल, जो कि बछवल के थे शायद, जो एक बढ़िया तेज गेंदबाज हुआ करते थे जी जी, आपकी टीम के साथ भी उन्होंने बहुत सारे मैचेस खेले हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे, किस तरह से उन्हें देखते हैं? कमल एक बहुत ही अच्छा प्लेयर था, बैटिंग भी अच्छी करता था, बॉलिंग बहुत ही अच्छी थी उसकी जी। तब लाइव वाइव का इतना जमाना नहीं था, 2-3 साल उसने हम लोग के साथ क्रिकेट खेली, वो बहुत ही अच्छा प्लेयर था। वो परसदेपुर में उसका ननिहाल था, यहाँ भी रहता था और ज्यादातर रानीगंज से डाउन करता था। एक हमारे यूजर हैं अली अशरफ फेसबुक के जी जी, उन्होंने एक क्वेश्चन किया था कि करहिया बाजार टीम वर्सेस स्टार 11 कुंडा की राइवलरी बहुत मशहूर थी जी जी, और शायद थोड़ा सा भारी नजर आती थी कुंडा आपके ऊपर, ऐसा उनका मानना है। वो अशरफ भाई की अपनी सोच है, बाकी
जितने भी टूर्नामेंट हुए हमारे उनके, जी आप अगर अंगुलियों पे रख के काउंट करेंगे तो अगर 10 मैच हुए हैं तो 6 हम लोग जीते थे, 4 वो लोग। कुछ टूर्नामेंट ऐसे हुए कि आखिरी गेंद तक डिसीजन होता था हमारा उनका। अच्छा हमारा उनका मैचों का ये सीन था कि जैसे उनके एरिया में खेले तो हम लोग हार गए 1 रन से, या आखिरी बॉल पे हार गए, वो हमारे एरिया में खेलने आए, वो हमसे हार गए। जी ये सब चीजें चलती रही। उसके बाद एक दौर ये भी आया कि अशरफ भाई की टीम जो है, हम ही लोग से खेलते खेलते टीम भी उनकी जी टूट गई थी। अच्छा इतना वो लोग हमसे हारे। उसके बाद फिर बाबा ने नई टीम अच्छा खड़ी की अशरफ थी। उस टीम का हिस्सा भी था क्या? अशरफ उस टीम का, अशरफ बहुत ही अच्छा ऑलराउंडर था, बैटिंग भी अच्छी करता था, बॉलिंग भी अच्छी करता था। हाँ, वो प्लेयर बहुत ही अच्छा था। उसने जितने भी मैचों, हम लोग जितने मैच कुंडा से हारे हैं, उसमें मेन रोल अशरफ का रहता था। या उसकी बैटिंग से हारे, उसकी बॉलिंग से हारे, ये चीज मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि जब भी हम लोग हारते तो उसमें अशरफ का मेन रोल रहता था। और बाकी रही मैचेस की बात, तो आप काउंट करके उंगलियों पे गिन लीजिएगा तो वो लोग हमसे ज्यादा ही मैच हारे हैं। जी एक हमारे फेसबुक यूजर हैं विशाल उमर, जी जी उनका एक क्वेश्चन है कि केटीएच कप जी मनीष 11 सलाहपुर बंधुआ टीम लगातार 3 बार फाइनल पहुंची जी जी और शायद उस टीम का आप भी हिस्सा रहे, बिल्कुल कैप्टेंसी की आपने, बिल्कुल। और दुर्भाग्य ये रहा कि तीनों बार आपको पराजय झेलनी पड़ी। उस टूर्नामेंट में कुछ चीज़ें मनीष भाई अपनी मनमानी भी किए। टीम जो संयोजन था, जो प्लेयर मैं रखना चाह रहा था, उस पे उन्होंने अपने मन के 2-1 लड़के खिलाए और लास्ट सीजन वही उनका हार का कारण भी बना। लास्ट ओवर में 8 रन ना बनना, मैं दूसरी टीम सेलेक्ट कर रहा था 15 लड़कों में, वो अपने मन से जिस लड़के को सेलेक्ट किए, लास्ट में 8 रन वही लड़का नहीं बना पाया उनका। और एक सीजन जो हम लोग हारे फाइनल, कड़ाके की ठंड थी और मेन मैच उनका हमारा बदलापुर से था, रवि भाई लोग से। वो बहुत ही टसन का मैच था, वो मैच हम लोग उनको निकाल के दिए। उसके बाद मंजीत भाई की मऊ टीम से हम लोग हारे, उसमें भी थोड़ी बहुत बल्लेबाजों की कमी रह गई, रन नहीं हुआ, लास्ट में हम लोग वो मैच हार गए थे। बाकी वो कसक हमारे भी दिल में केटीएच कप की है। आने वाले समय में जब केटीएच कप होगा तो मनीष भाई से वादा है हमारा कि एक बार उनको ट्रॉफी दिलाएंगे हम लोग। मतलब है कि एक बार चैंपियन बन के बिल्कुल, उस बिल्कुल। कसक को दूर किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। खेल खैर अनिश्चितताओं का है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का है, कुछ भी हो सकता है। आप स्टार खिलाड़ियों के साथ उतरते हैं, लेकिन अगर आपका दिन नहीं है बिल्कुल बिल्कुल, तो वो लेकिन जो आपके हक अपनी में नहीं कोशिश है वो जारी रहेगी उनके लिए। होता। एक हमारे यूजर हैं मोहम्मद अशफाक हसमत आलादगंज से, उन्होंने एक सवाल किया कि प्रतापगढ़ के तेज गेंदबाज सुरेंद्र यादव जी और कौशाम्बी के तेज गेंदबाज इरफान बल्ली का क्या कभी आपका सामना हुआ है? जी जी बिल्कुल। इरफान बल्ली भाई का जब पीक दौर था, उनके जैसा पेस बॉलर पूरे यूपी में कोई नहीं था जी। और इरफान बल्ली हम लोग के साथ लमसम 3 सत्र खेले हैं जी अपोजिट हम लोग के। एक ये ग्राउंड आपका पड़ता है करबिला ऊंचाहार। अच्छा। अतहर 11 टीम थी जी। सीलू भैया, अपने सीलू शुक्ला उस समय के बहुत ही तगड़े बैट्समैन, बहुत अच्छे बल्लेबाज थे। और इरफान बल्ली आपका, अतहर भाई, सद्दू, सिद्धू, हाँ फतेहपुर वाले, जी। नौसाद, बहुत ही अच्छी टीम थी। और वहाँ पे बल्ली हम लोग के खिलाफ थे। इरफान, तब पहली बार मैंने इरफान बल्ली को देखा था। जी। बल्ली का बॉलिंग एक्शन रिदम, उस तरह का प्लेयर, उस तरह का बॉलर अभी तक अपने यूपी में नहीं आया। मतलब और हम लोग वो मैच भी जीते थे बल्ली लोग से जी करबिला ऊंचाहार में। इन दोनों और बाकी गेंदबाजों, सुरेंद्र यादव की आप जो बात कर रहे हैं, उस लाइन लेंथ और उस टिप्पे का बॉलर पूरे क्रिकेट में कोई नहीं दिखता, ना टेनिस क्रिकेट में, लेदर क्रिकेट में। सुरेंद्र यादव बहुत ही ऊंचे लेवल का गेंदबाज था और ऑलराउंडर बहुत अच्छे। सुरेंद्र भाई का जब पीक दौर था तो हम लोग बहुत छोटे थे, लेकिन तब भी हम लोग खेलते क्रिकेट। हमारे पक्सराव में आए थे सुरेंद्र भाई, अफजल भाई, ये सब एक टीम में। उस टाइम मैंने सुरेंद्र यादव को पहली बार देखा था जी। बल्लेबाजों को हवा नहीं लग रही थी गेंद, मतलब इस तरह के गेंदबाज, इस तरह का गेंदबाज थे सुरेंद्र यादव। पेस और टप्पा उनके जैसा किसी का नहीं यूपी क्रिकेट में। मतलब काफी कमाल की काफी कमाल गेंदबाजी, बिल्कुल। आज अगर होते तो आज होते तो आज उनसे बड़ा बॉलर कोई नहीं होता यूपी में सुरेंद्र यादव से। तो अब अभी आपने कहा कि गेंदबाजों के लिए कुछ है नहीं, और आज अगर होते तो पिटाई नहीं होती। तब का क्रिकेट दूसरा था ना, तब आपको नया बॉल मिलता था, मारुति गोल्ड का गेंद रहता था, इतना ज्यादा उछलने वाला बॉल नहीं रहता था तब के। आज के आप 10 से 12 साल पीछे चलिए, 10 ओवर में आप 60 रन बना लिए, मैच जीत लिए, सामने वाली टीम चेस नहीं कर पाती थी। आज के दौर में अगर कहने का मतलब क्रिकेट बदला है चीजों के, इसलिए गेंदबाजों के लिए थोड़ा, गेंदबाजों के लिए आज के दौर में विकेट बड़े कर दिए गए, बॉल आपको आ गई टेम्पर वाली, इतना ज्यादा भागने वाली। पहले मारुति गोल्ड की गेंद रहती थी, जब तक घिसती पुरानी नहीं होती तब तक छक्के चौके लगते नहीं थे। सिंगल डबल का गेम, क्लास का गेम था। आज का क्रिकेट जो हो गया, हिट का क्रिकेट हो गया है, ये अंतर। लेकिन सुरेंद्र यादव आज के भी क्रिकेट में होता तो इस बॉल से भी बहुत अच्छा बॉल डालता वो। अच्छा,
बिल्कुल, उसका टप्पा जो था, आप तब लाइव का जमाना है, सुरेंद्र यादव से प्लेयर आज के सीख लेते उसकी गेंदबाजी देख के, जो बॉलिंग थी सुरेंद्र यादव आपने की। कभी उनका सामना किया है? नहीं, हम उनके साथ जब उनका पीक दौर नीचे आया था तब उनके अगेंस्ट खेले मैच। बाकी जब उनका पीक दौर था हम लोग बहुत छोटे थे, अच्छा, मैच छोटे देखने थे, जाते आपसे थे। बहुत बिल्कुल, सीनियर रहे सीनियर हैं। थे बिल्कुल। तो और आप सौरभ भाई लोग के साथ हमारे खेले, देवा हो गया, सौरभ अच्छा, भाई हो गए, इन लोग के साथ मैचेस खेले अगेंस्ट उन्होंने। मैचेस, बहुत मैचेस खेले सुरेंद्र यादव। आपका बहुत कीमती वक्त हमने ले लिया, बस अंत में कुछ एक दो सवाल और हैं आपसे, उसके बाद फिर आपको इजाज़त देंगे। कैप्टन कूल कहा जाता है विक्रम सिंह की छवि इस वक्त जो है, बहुत सारे हमारे दर्शक भी जानते हैं, और बड़े भैया कमेंटेटर अखिल मिश्रा तो बार बार अपनी कमेंट्री में यही कहते हैं कैप्टन कूल। तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि कैप्टन कूल उन्हें कहा जाता है। तो कैप्टन कूल को कभी गुस्सा आया है किसी खिलाड़ी के ऊपर या किसी चीज़ को लेकर बीच मैदान पर? कभी तो देखिए, आया होगा। क्रिकेट है, पार्ट ऑफ गेम है, गुस्सा तो प्लेयर गंदा करेंगे तब गुस्सा तो आना लाजमी है। अभी हम लोग गाजीपुर गए थे खेलने, जी। आपका वो अंशुमान यादव अंशुमान मेमोरियल जो यादव। हुआ था, उसमें मेरी टीम ने जिस तरह का परफॉर्मेंस किया, वहां भी ग्राउंड पे बहुत गुस्सा है, बॉलरों पे बहुत चिल्लाया मैं। जी। और अभी आपका ये जलालपुर हुआ, बहुत निराश की मेरी टीम ने। हम्म। डिस्ट्रिक्ट वाइड टूर्नामेंट में देखे आपने, जी। प्रयागराज खिलाफ जी, जी। बैट्समैनों ने बहुत गंदा किया, वहां भी बहुत सारा मैंने सुनाया अपने बल्लेबाजों को। तो जब जो छत बनी, अगर उसके साथ खिलवाड़ होगा तो गुस्सा तो आएगी, किसी को भी होगा। जो हम लोग का क्रिकेट में नाम था, सब कुछ 2 डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट खेले, इतना गंदा परफॉर्मेंस दी टीम, तो जाहिर सी बात है सबको गुस्सा तो कोई भी कैप्टन रहेगा, करेगा ही। पहले का क्रिकेट बहुत अजीब था, आज का क्रिकेट बहुत अलग हो गया है। जी जी पहले किट नहीं हुआ करते थे, बैट नहीं हुआ करते थे, बैट के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। जी। तो क्या बांस उस वाले बैट से आप भी क्रिकेट खेले हैं? बांस का जो बैट बनाते थे लोग, और बचपन तमाम में चीजें। बहुत खेले हैं ये आपका बबूल के पेड़ का बैट, और स्कूल टाइम में इंटर हाई स्कूल तक तो हम लोग ये जो जिस डेस्क पे बैठते थे उस डेस्क का घोड़ा से अच्छा, उससे बैटिंग उसी के उससे निकाल। क्रिकेट खेलते थे। उसके लिए कई बार मार भी पड़ी हम अच्छा। लोगों को, जितने लोग खेलने वाले थे वो घोड़ा तोड़ लेते तो हाँ, उसका निकाल बेंच के का, उससे मैच उसके लिए टीचर भी कई बार पिटाई भी की है। कुल मिला के क्रिकेट के लिए एक अलग जुनून, एक अलग दीवानगी रही, और आज एक बेहतरीन क्रिकेटर हैं, आपकी स्क्रीन पर, आपके टेलीविज़न पर नज़र आ रहे हैं कैप्टन कूल विक्रम सिंह जी। और यकीनन इनका एक टूर्नामेंट भी आ रहा है, स्वर्गीय राज बहादुर सिंह टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता। हमारे साथ जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, 15 अक्टूबर से जी लाइव बिल्कुल। प्रसारण और होगा। मेरी भी रिक्वेस्ट है सारे अपने ऑडियंस से कि इस टूर्नामेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और इस टूर्नामेंट का आनंद लें। आप ही लोग के लिए टूर्नामेंट हुआ है, और आप एक बार इस टूर्नामेंट में आइए, यहाँ पे मैच देखिए, किस हिसाब से हमने मैनेज किया सब कुछ, वो देख के आपको अलग ही एक मज़ा आने वाला है इस टूर्नामेंट में। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमारे साथ, हमारे दर्शकों के लिए। बहुत आपका एक बहुत बार फिर से बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद अतीक भाई, आप अपना बहुमूल्य समय निकाल के हमारे पास ब्रॉडकास्ट के लिए आए। और मेरी एक और रिक्वेस्ट है ऑडियंस से कि आप लोग स्पोर्ट इंडिया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, ताकि अतीक भाई हमारे पूरे आज जो 2-3-4 जिलों में कर रहे हैं, पूरे इंडिया में इनका टेनिस क्रिकेट में डंका बजे। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं अतीक भाई। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में किसी और मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।